हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने 9th क्लास की फर्स्ट बुक बीहाइव उसके थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल के साथ आपके सामने हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट अभी पिछली वीक में आपने पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछो, उसका निश्चित रूप से रिप्लाई दिया जाएगा या उसको अगली वीडियो में शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले बिना समय गंवाए हुए अपन शुरू करते हैं। तो वर्ड मीनिंग देखें। नाइटमेयर दुस्वप्न, विस्परी फुसफुसाहट, बूचर कसाई, ड्रेडफुल भयावह यानी डरावना, शिवरिंग कांपते हुए, डरते हुए, कांपते हुए, कैंडल मोमबत्ती, ब्लो आउट बुझा दी यानी कि मोमबत्ती, जब मोमबत्ती को बुझाने के लिए लेना उसके लिए अपन कहेंगे ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स बुझा दी। बेंट डाउन नीचे झुके, पासेज गलियारा, टक्ड अप ऊपर उठाया, क्रैप्ट धीरे धीरे सरकना, स्नगल ढक लिया यानी उड़ा दिया, टाइटली कसकर, रब रगड़ना, फनी सुखद आनंदपूर्ण, फीलिंग अनुभूति, हार्डनेस कठोरता, स्टेड सिहर उठी यानी हिल गई। तो इसको अपन वर्ड मीनिंग के बाद में शुरू करते हैं अपन लेसन को। तो इस लेसन का थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमने पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर। तो मैं क्या करूंगी यदि मुझे बुरे सपने आएंगे। शी आस्क्ड, उसने पूछा कि मैं अगर मुझे कोई खराब सपने आएंगे तो मैं क्या करूंगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे प्राय बुरे सपने आते हैं, दुस्वप्न आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और फिर दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है, अपने बिस्तर में ले जाती है। आई कांट स्टे इन दी डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मैं अंधेरे में नहीं रह पाती। इट ऑल गेट्स विस्परी, उसमें फुसफुसाहट होती रहती है यानी कि रात में जो अंधेरा होता है उसमें फुसफुसाहट की आवाजें आती रहती हैं। यानी कि इट ऑल गेट्स विस्परी यानी उसमें फुसफुसाहट यानी बुदबुदाहट, कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की धीमी धीमी आवाजें आती रहती हैं। उसके लिए यहाँ का है इट ऑल गेट्स विस्परी यानी फुसफुसाहट होती रहती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड अलाइस पुटिंग ऑफ हर सॉक्स। उसके जुराब उतारते हुए अलाइस ने कहा, बच्चे तुम बस सो जाओ, अब तुम सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पापा, और चिल्लाना मत, चीखना मत, और चीखने कर यानी कि चिल्लाना मत, चीखना मत, और तुम्हारे बेचारे पापा को जगा मत देना यानी जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, परंतु वही दुस्वप्न आए। The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, चाकू और एक रस्से के साथ एक कसाई नजदीक और अधिक नजदीक आता गया। स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल, वही भयानक मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हुए और अधिक नजदीक आता चला गया। While she could not be moved, जबकि वो हिल भी नहीं पाई, could only stand still, और केवल चुपचाप खड़ी रह गई। Crying out, चीखती रही, चिल्लाती रही। ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी माँ दादी माँ। She woke shivering to see, वो कांपते हुए उठी, कांपते हुए जागी। Father beside her bed, और उसके बगल में, बिस्तर के पास उसकी बगल में उसके पिताजी थे। एक कैंडल इन हिज हैंड, अपने हाथ में मोमबत्ती ली हुई यानी उसकी बगल में, बिस्तर के पास उसकी बगल में पिताजी मोमबत्ती लिए हुए खड़े हुए थे। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा क्या मामला है, क्या मसला है, क्या बात है। ओह अ बूचर, अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, एक कसाई, चाकू, मुझे दादी चाहिए, मुझे दादी माँ चाहिए। क्योंकि वो जब डरती थी, जब उसको बुरे सपने आते थे तो दादी
उसको अपने बिस्तर पर ले जाया करती थी। तो अब चूंकि दादी और माँ तो गई है हॉस्पिटल, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे दादी चाहिए। मैंने एक कसाई को देखा, मैंने एक चाकू देखा। ही ब्लू आउट दी कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंड डाउन, नीचे झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और बच्ची को अपने भुजा में उठा लिया, अपने हाथों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, गलियारे में होकर उसे एक बगल वाले बड़े कक्ष में ले गए। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक अखबार था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस अखबार को हटा दिया यानी अलग रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर उस बच्ची को उड़ाकर लेटा दिया, यानी उस बच्ची को उड़ा दिया यानी उड़ाकर लेटा दिया। सावधानी पूर्वक उस बच्ची को उड़ाकर लेटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसकी बगल में लेट गए। ले का मतलब लेट जाना, और ही ले बिसाइड हर, और वे उसकी ले डाउन बिसाइड हर, वो उसकी बगल में लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, वो अब भी अर्ध निद्रा में थी, यानी अभी भी उसको पूरी तरह से नींद नहीं आई थी, क्योंकि वो बालिका डरी हुई थी। वो नन्ही सी बच्ची उस कसाई से, उस रस्सी से, उस चाकू से डर गई थी। तो उसको, चाहे पिताजी उसकी बगल में थे, लेकिन फिर भी वो बच्ची अभी अर्ध निद्रा में थी, यानी उसको नींद अभी पूरी तरह से नहीं आई थी। स्टिल विद दी ब्यूचर से स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, और अब भी कसाई की मुस्कुराहट उसके चारों ओर दिखाई पड़ती थी, यानी प्रतीत होती थी। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वो धीरे धीरे सरकती हुई उनके पास आ गई, यानी पिताजी के पास आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उनकी भुजा के नीचे अपने सिर को, उनकी भुजा से अपने सिर को ढक लिया, यानी उनके सिर के नीचे अपनी उनकी भुजा के नीचे सिर को रख लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और कसकर उनकी शर्ट को पकड़ लिया, और कसकर उनकी शर्ट को पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर अंधेरे का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर अंधेरे का तो कोई बात ही नहीं थी। शी ले स्टिल, वो शांति के साथ लेट गई, वो शांति के साथ लेट गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, पिताजी ने कहा, यहाँ अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ लो, अपनी टांगों को मेरी टांगों से, अपने पैरों को अब मेरी टांगों से रगड़ दो। एंड गेट देम वार्म, और उनको गर्म कर लो, और उनको गर्म कर लो, पिताजी ने कहा। लास्ट पैराग्राफ, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड आउट यानी थके होने के कारण वो, यानी पिताजी उस नन्ही सी बालिका के पहले ही सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक आनंदपूर्ण अनुभूति उस पर छा गई। कम ओवर का मतलब होता है छा जाना। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर बेचारे पिता बहुत बड़े नहीं है, बहुत विशालकाय नहीं है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। यानी फिर उसको लगा कि भाई पिताजी ने उसको बचाया, पिताजी उसके पास आए, पिताजी ने उसको अपने पास सुलाया, तो उसका भय धीरे धीरे कम हुआ या समाप्त हुआ। तो उसको लगा कि पिताजी वास्तव में इतने विशालकाय नहीं है, इतने भीमकाय नहीं है, इतने बड़े नहीं हैं, और फिर उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी से ज्यादा कठोर है। ये तो सही बात है कि वो दादी की अपेक्षाकृत कठोर हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, परंतु ये एक अच्छी कठोरता है, ये कठोरता एक अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडॉनल्ड, और हर रोज उनको काम करना पड़ता था, उनको मेहनत करनी पड़ती थी। एंड वॉज टू टायर्ड, और इतने थक जाते थे कि मिस्टर मैकडॉनल्ड नहीं बन सकते थे, यानी मैकडॉनल्ड की तरह नहीं रह सकते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी पूरी लिखावट को फाड़ दिया था।
उसने यानी उस नन्ही सी बालिका सोच रही है, उस नन्ही सी बालिका चिंतन कर रही है कि उसने भी तो उनकी पूरी की पूरी जो सुंदर लिखावट थी उसको फाड़ दिया था। शी स्टिड सडनली, अचानक से वो सहम गई, अचानक से वो सिहर उठी, अचानक से वो हिल गई। एंड साइड, और आह भरी। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। पिताजी ने पूछा क्या मसला है, कोई दूसरा सपना आया है? ओ सेड द लिटिल गर्ल, उस नन्ही सी बालिका ने कहा, ओ माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हृदय पर है, आपके दिल पर है, आपके वक्षस्थल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, आई कैन हियर इट गोइंग, इट मतलब हृदय। मैं इसको चलते हुए महसूस कर सकती हूँ, मैं इसको चलते हुए सुन सकती हूँ, यानी कि मैं आपकी धड़कन को सुन सकती हूँ। वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा दिल आपको मिला है, कितना बड़ा हृदय आपने पाया है प्रिय पिताजी, फादर डियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर लेसन। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.